हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से रस्तोगी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुश पांडे है। मैं इस चैनल पर आप सबको बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 और 21 के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट लेसन्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, एक्सप्लेनेशन है, वो सब आपको इस चैनल पर सीरियल वाइज मिलेगा। तो आप लोग एक एक करके सभी वीडियो को देखते रहें और नोट्स बना करके अपने एग्जाम की पूरी तरह से तैयारी करते रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज के भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th प्रोज 4th लेसन का नाम द सॉक्रेट्स यानी सुकरात। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन है आपका बोर्ड के एग्जाम के लिए। बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक एकांत में बैठ करके देखने की ज़रूरत है। ये जो लेसन है ये रोडक पावर के द्वारा लिखा गया है और इसमें सुकरात के जीवन के बारे में, सुकरात के जीवन चरित्र के बारे में, सुकरात की शिक्षाओं के बारे में, सुकरात के साथ लोगों के व्यवहार के बारे में और सुकरात का व्यवहार लोगों के साथ कैसा था, उसकी शिक्षाएं क्या क्या थीं, सुकरात के साथ अंत में क्या हुआ, क्या सुकरात को लोग भगवान की तरह मानते थे या फिर सुकरात को लोग दंड दिए, ये सब कुछ आपको पता तब चलेगा जब आप इस पूरे चैप्टर को पार्ट 1 को और पार्ट 2 दोनों को अच्छे से बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखेंगे और कवर करेंगे। तो आइए बिल्कुल समय न बर्बाद करते हुए इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर को, और ये लास्ट चैप्टर है इस बार का, क्योंकि जो 5 और 6 चैप्टर था वो तो अब 30% रिड्यूसिंग के चक्कर में ख़त्म ही हो चुका है। तो ये प्रोज का आपका लास्ट ही चैप्टर है। तो इस लेसन को आप अच्छे से बिल्कुल देखिए और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको बिल्कुल इजी वे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस लेसन का फर्स्ट लाइन है कि सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस। सुकरात लिव्ड माने रहते थे कहाँ? एथेंस में। अब एथेंस में जन्म हुआ था तो रहेंगे कहाँ? सुकरात कहाँ रहते थे? एथेंस में। अब ये जानकारी के लिए आपको बता दिया जाए कि सुकरात का जो जन्म हुआ था ना, अब लगभग 400 साल पहले हुआ था, बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि सोक्रेट्स लिव्ड इन एथेंस, सुकरात एथेंस में रहते थे अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बर्न। जीसस क्रिस्ट मीन्स ईसा मसीह, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के 400 साल पहले से सुकरात एथेंस में रहते थे। अब आज भी नहीं रह रहे हैं, इट मीन्स अपने जीवन काल में ही रहे हैं। और एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, सुकरात लड़के ही थे ना, इसमें नहीं कोई शक है। तो बिल्कुल एज अ बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वॉज अगली। देखिए पहले ही बेकार कर दिया, ही वॉज अगली, वह कुरूप थे। सुकरात क्या थे? कुरूप, अंडर साइज्ड, छोटे कद के थे, बिल्कुल नाटू थे, छोटे कद के थे। एंड हैड ए फ्लैट नोज, नाक कैसी थी भाई? तो फ्लैट नोज, बिल्कुल चपटी नाक थी सुकरात की। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग माने उभरी हुई बड़ी बड़ी आंखें थी। सुकरात का तो भयानक डिफाइन कर दिया, कह रहा है कि कुरूप थे, छोटे कद के थे, चपटी नाक थी, उभरी हुई आंख थी। अब पापा का और बेइज्जती। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर। हिज फादर माने उनके पापा जी, वाज माने थे, अब पुअर माने एकदम गरीब, स्टोन कटर मीन्स पत्थर काटने वाले, बिल्कुल गरीब पत्थर काटने वाले, पत्थर कट थे। सो माने इसलिए ही वॉज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा अधिकांशतः सैबली माने मैले कुचैले गंदे ड्रेस माने कपड़े में रहते थे। भाई घर का माहौल जब पत्थर उत्थर काटने का है ना, तो फिर सफारी पहन के थोड़ा घूमेंगे। सैबली ड्रेस में ही रहते थे, बिल्कुल गंदे मैले कुचैले कपड़ों में ही रहते थे सुकरात। तो सुकरात के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में पता चल गया। अब आइए देखते हैं एजुकेशन वगैरह कुछ हुआ था सुकरात का, क्यों ऐसे ही थे। तो आगे है कि लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक माने की तरह, अदर बॉयज माने दूसरे बच्चों की तरह, ऑफ हिज एज माने अपने उम्र के, अर्थात अपने उम्र के दूसरे बच्चों की तरह। ही वेंट टू स्कूल, वह कहाँ जाते थे? स्कूल जाते थे। वेयर माने जहाँ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, लेसन्स माने पार्ट, वर माने था, सबसे महत्वपूर्ण पार्ट जो था ना वो म्यूजिक और जिम्नास्टिक,
संगीत और जिम्नास्टिक माने व्यायाम, शारीरिक व्यायाम। इट मीन्स शारीरिक व्यायाम और संगीत वहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन हुआ करता था उनके स्कूल का। और ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स। और सुकरात भाई अलग से भी लर्न करते थे क्या, सम साइंस माने कुछ विज्ञान एंड मैथमेटिक्स माने कुछ गणित, गणित और विज्ञान भी पढ़ते थे। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, एंड अ लिटिल माने और थोड़ा बहुत अबाउट द स्टार्स माने सितारों के बारे में। सितारा वो राशि वाला नहीं, ये जो स्टार्स होते हैं तारे आसमान में, उन सब के बारे में भी कुछ अध्ययन करते थे। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी करे, बट माने लेकिन नॉट नियरली सो मच उतना ज़्यादा हिस्ट्री माने इतिहास एंड ज्योग्राफी माने भूगोल, इतिहास और भूगोल उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, जितना कि आज के बच्चे पढ़ते हैं ना इतिहास भूगोल वगैरह, उतना ज़्यादा सुकरात नहीं पढ़ते थे। और दिस लिटिल स्ट्रेंज क्रिएचर, यह स्ट्रेंज माने विचित्र, लिटिल माने छोटा, क्रिएचर माने प्राणी। ये जो सुकरात था ना छोटा सा विचित्र प्राणी, विथ शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, समतल चेहरों वाला, वाज ए थाटफुल चाइल्ड। अरे भाई एरू गरू नहीं थे, बहुत ही थाटफुल माने विचारवान बच्चा थे सुकरात। और ही वाच्ड माने वह देखते थे, हिज कंपेनियंस माने अपने साथियों को, ऑल द टाइम माने हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, एंड अलाउड माने और जाने देते थे, वेरी फ्यू थिंग्स माने बहुत कम चीज़ों को, टू स्केप माने बचकर, हिज नोटिस माने उनके ध्यान से, अर्थात बहुत ही कम चीज़ों को अपने ध्यान से बचने देते थे, यानी सब चीज़ों को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखते थे। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं ना ध्यान से, वैसे ही सुकरात सभी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से नोटिस कर करके देखते थे। आगे है कि सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव अ बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास न तो बिग हाउस माने बड़ा घर था, और न फाइन फर्नीचर, न तो सुंदर सुंदर फर्नीचर माने लकड़ी का सामान था। न तो बहुत बड़ा घर था ना, और न ही बहुत ज़्यादा लकड़ी का सामान था। अच्छा सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, बेडरूम एवं क्वालिटी कुछ नहीं था। लेकिन ही डिड नॉट सीम, उन्हें देख करके नहीं लगता था कि वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोसेसन, कि वे वेल्थ माने धन संपत्ति या ब्यूटीफुल पोसेशंस माने सुंदर सुंदर घरेलू चीज़ों को चाह रहे हैं, सुंदर सुंदर सामान को चाहते हैं, ऐसा उनको देख करके लगता नहीं था। और एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे ही ग्रू ओल्डर माने वो बड़े होते गए, तो ही बिगिन टू थिंक वेरी लिटिल, तो ही बिगिन टू थिंक माने वो सोचने लगे, वेरी लिटिल माने बहुत कम, और बॉडली कंफर्ट माने शारीरिक आराम, एंड प्लेजर माने खुशी। कह रहे हैं कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए ना, तो शारीरिक आराम और शारीरिक खुशी के बारे में बहुत कम सोचते थे, क्योंकि ही गेव हिज माइंड, वो अपना मस्तिष्क दे दिए थे, टू ऑल माने उन सभी चीज़ों के ऊपर, दैट वाज नोबल जो आदर्श थी, ऑनरेबल माने सम्माननीय थी, एंड जस्ट माने उचित थी। यानी जो चीज़ें आदर्श थी, अच्छी थी, उचित थी, उन सभी चीज़ों को सोचने के लिए वो अपना दिमाग दे दिए थे। इसलिए फालतू चीज़ों को नहीं सोचते थे कि बरवा झराया हुआ है कि नहीं, कि कपड़ा बढ़िया जीन्स वगैरह पहने हैं कि नहीं, कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं सोचते थे। ऑनरेबल चीज़ों को ऊपर अपना पूरा मस्तिष्क लगा दिए थे। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे आइए देखते थे भाई सुकरात और कौन कौन सा काम करते थे। आगे है कि सॉक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात वेंट माने जाते थे, राउंड द टाउन माने शहर के चारों ओर, किस तरह, ऑन फुट माने पैदल जाते थे। एंड टॉक टू द पीपुल, एंड टॉक माने बातचीत करते थे भाई, टू द पीपुल माने लोगों से बातचीत करते थे, जाते थे। और द एथेनियंस बिगिन टू लुक, द एथेनियंस माने एथेंस के लोग, बिगिन टू लुक माने देखना शुरू कर दिए थे, हिज फैमिलियर फिगर माने उनके परिचित फिगर माने चेहरे को, इन द स्ट्रीट माने गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स, और जब देखते थे लोग ना कि सुकरात भाई देखियो आ रहे हैं वहाँ, तो देश से माने वे लोग कहते थे टू देयर फ्रेंड्स माने अपने मित्रों से, देखने के बाद अपने मित्रों से कहते थे यस यस ओए दैट इज सॉक्रेट्स, अरे वो सुकरात है, कम एलॉन्ग, आओ मेरे साथ, एंड टॉक टू हिम, और उससे बातचीत करो, सुकरात तो है वहाँ। यानी कि सुकरात
पैदल ही गलियों में घूमा करते थे, लोगों से बातचीत किया करते थे। और जब भी लोग सुकरात को देखते थे तो अपने मित्रों से कहते थे कि ये देखो सुकरात आ गया है, चलो मेरे साथ और उससे बातचीत किया जाए। और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सोक्रेट्स बिकम फेमस एज अ टीचर। सुकरात बिकम माने हो गए फेमस, माने प्रसिद्ध, एज अ टीचर माने एक अध्यापक के रूप में। अर्थात कुछ ही समय बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में बिल्कुल प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड along द रोड्स। ही वंडर्ड माने वो टहलते थे, घूमते थे, along द रोड्स माने सड़कों पर, सड़कों के किनारे किनारे, एंड स्टूड माने और खड़े हो जाते थे, इन मार्केट प्लेसेस माने यानी कि बाजार वाले स्थानों पे खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एनीवन, किसी से भी बात करते रहते थे। हु केयर्ड माने जो ध्यान देता था उनका, ये नहीं कि जिससे मन कर अवार्ड बवार्ड बोलते थे, ऐसा कुछ नहीं। जो केयर माने जो ध्यान देता था उससे बातचीत करते थे। और ग्रीट हिम, और जो लोग उससे सहमत होते थे, ग्रीट में सहमत होते थे, जो लोग उनका सम्मान करते थे उनसे बातचीत करने लगते थे। और कभी कभी तो हिज लिसनर्स माने उनके श्रोता वर ऑफन अक्सर कंफ्यूज्ड माने भ्रमित हो जाते थे। अब श्रोता कौन? जिससे बतियाएंगे वही सुनेगा, यानी जिससे बातचीत करते थे वही श्रोता कभी कभी तो कंफ्यूज हो जाता था। क्यों और कब? तो कह रहा आफ्टर दे हैड आर्ग्ड विथ हिम, कभी कभी आर्ग्ड माने बहस करते टाइम सुकरात से उनके श्रोता कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या फिर सुकरात के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का आंसर देने में ही कंफ्यूज हो जाते थे। क्यों? क्योंकि सोक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात अपने भाइयों को, सुकरात टोल्ड माने सुकरात बताएं, हिज कंट्रीमैन माने अपने भाई कह भी सकते हैं, कंट्रीमैन में देशवासियों को बताएं। क्या बताएं? दैट माने कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक लोगों को अवश्य सीखना चाहिए। टू थिंक माने सोचने के लिए, फॉर हिमसेल्फ माने अपने बारे में। सुकरात समझाएं कि देखिए भाई साहब लोग, आप लोगों को सिर्फ अपने बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए। क्यों? प्रत्येक लोगों को अपने बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए। सो दैट माने ताकि, बाय यूजिंग हिज रीजन्स, ताकि वो सब लोग अगर अपने बारे में सोचना शुरू करें तो सबको अपने अपने अंदर की कमियां पता चलेगी। सब लोग जो हीरो बन के घूमते हैं तो ऐसा नहीं होगा। जब अपने बारे में सोचेंगे तो अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर की अच्छाइयां बुराइयां पता चलेगी। तो कह रहे हैं सुकरात कि इन्हीं सभी रीजनों का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर, लोगों के अंदर वो ताकत आ जाएगी। टू सी माने देखने की, व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, जस्ट माने क्या उचित है, ट्रू माने क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल माने क्या सुंदर है। जब सब लोग अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, सबके अंदर वो ताकत आएगी सही गलत अच्छा बुरा देखने की और सुंदर चीज़ों को देखने की। एंड सो माने और इस तरह से शेप माने लोग ढालेंगे, सुधारेंगे हिज ओन कंडक्ट माने अपने खुद के आचरण को। अगर ऐसा होने लगे तो सब लोग अपने खुद के आचरण को अच्छे से सुधार लेंगे, लोग ढाल लेंगे अपने आचरण को अच्छाई में। और सुकरात में ही वांटेड है, वह चाहते थे, एथेंस माने एथेंस को, टू बी माने बनाना, अ परफेक्ट स्टेट माने पूर्ण राज्य। अर्थात वह एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, पूर्ण राज्य। ही टोल्ड माने वह बताएं, एवरीवन माने प्रत्येक लोगों को, बोथ माने दोनों को। किसको किसको? तो हिज प्यूपिल्स माने अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स माने अपने दूसरे अनुयायियों को। अनुयायी माने होता है जो लोग आपके द्वारा कहे गए सिद्धांतों पे चलते हैं। तो दोनों को बताएं, अपने शिष्यों को भी बताएं और दूसरे अनुयायियों को भी बताएं। क्या बताएं भाई? बताएं कि दैट इज कुड हैपन, ये सब तभी हैपन माने घटित होगा, ओनली माने तभी, इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि एवरी सिटीजन, हर एक नागरिक, एजुकेटेड माने शिक्षित करे, हिज ओन माइंड माने अपने खुद के मस्तिष्क को। यदि सभी नागरिक अपने खुद के मस्तिष्क को शिक्षित करें, टू सी माने देखने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नोबल, कि क्या सही एंड आदर्श क्या है। जब सब लोग अपने ही दिमाग को शिक्षित करेंगे, उल्टा सीधा दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, तभी जाकर के सब होगा कि लोग अपने आचरण को सुधार पाएंगे। और ही डिलीवर्ड दैट,
और वह बताएं और भी लोगों को बताएं कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, क्वेश्चनिंग माने प्रश्न पूछना एंड डिस्कसिंग माने बहस करना, वुड हेल्प देम उन लोगों को सहायता करेगा, टू डू दिस माने ऐसा करने में, किसी से प्रश्न पूछना और बहस करना ही उन लोगों की सहायता करेगा ऐसा अच्छा करने में। एंड सो माने इसलिए ही वॉज फॉर एवर टॉकिंग, वह हमेशा टॉकिंग माने बात करते रहते थे, टू देम माने उन लोगों से यानी एथेंस के लोगों से, इन द ओपन स्ट्रीट माने खुली गलियों में बातचीत हुआ करती थी सुकरात की एथेंस के लोगों से। तो आई होप यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो एस जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए और आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज है कि व्हेन सोक्रेट्स वाज एन ओल्ड मैन। अब जब सुकरात थोड़ा सा बड़े हो गए, बुजुर्ग तो होंगे, उम्र तो रुकेगी नहीं भाई, तो जब सुकरात ओल्ड मैन हो गए ना तो हिज फेम हैड स्प्रेड फार एंड वाइड। तो हिज फेम माने उनकी प्रसिद्धि, स्प्रेड माने फैल गई, फार माने दूर दूर तक, एंड वाइड माने विस्तृत क्षेत्रों में पूरा दूर दूर तक उनकी प्रसिद्धि फैल गई। द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, द हाउस माने घर, मेनी माने बहुत से, रिच माने धनी धनी लोगों का, ओपेंड माने खोल दिया गया, यानी धनी धनी लोग जितने समृद्ध हीरो थे उस समय के सब लोग अपने घर को खोल दिए, घर को नहीं मीन्स डोर मीन दरवाजों को खोल दिए फॉर हिम माने सुकरात के लिए। अर्थात सुकरात के लिए सबका घर दरवाजा एकदम बिल्कुल खुला है, कोई भी सोचता था कि हमारे घर सुकरात आ जाए। फॉर मीन्स क्योंकि पीपुल फेल्ट ऑनर्ड, पीपुल फेल्ट माने लोग महसूस करते थे, ऑनर्ड माने सम्मानित, टू हैव हिम उनको बना करके, एज देयर गेस्ट माने अपने मेहमान के रूप में सुकरात को बना करके लोग अपने आप को सम्मानित समझते थे, क्योंकि सुकरात उस समय के बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। और बाय डिग्रीज माने धीरे धीरे, अ स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल लोगों का एक विशेष समूह, गेदर्ड माने इकट्ठा हो गया, अराउंड हिम माने उनके चारों तरफ, एंड फॉलोड हिम और उनका अनुसरण करने लगा, वेयर एवर ही वेंट जहाँ कहीं भी वे जाते थे ना तो एक स्पेशल लोगों का समूह उनके पीछे पीछे जाता था, शिष्य लोग बन गए। और एमंग देम और उन सब में, वाज माने था, अ यंग मैन एक युवा व्यक्ति, कॉल्ड प्लूटो जिसका नाम क्या था, प्लूटो, हु ट्रीजर्ड माने जो इकट्ठा करते थे, एवरी वर्ड माने हर एक शब्दों को, विच हिज मास्टर अटर्ड, विच माने जिसको, हिज मास्टर माने उनके स्वामी मालिक यानी कि सुकरात, अटर्ड माने बोलते थे, सुकरात जो भी कुछ बोलते थे उनका एक शिष्य था जिसका नाम था प्लूटो, वो बिल्कुल इकट्ठा इट मीन्स लिख करके रखता था। एंड इन लेटर ईयर्स और गुरु के बातों को जो सुना वो 100% एक दिन गुरु ही होगा। तो एंड लेटर ईयर्स और दूसरे बीते हुए आगे के वर्षों में बीकम एज फेमस, वो भी बेचारा उतना ज़्यादा फेमस हो गया ए टीचर माने एक अध्यापक के रूप में, एज सोक्रेट्स हिमसेल्फ, जितना सुकरात खुद फेमस थे ना उतना आगे चल के प्लूटो भी महान ज्ञानी बन गए। तो आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आप फिर से एक बार यस सर लिख करके कमेंट में बोलें, और पार्ट सेकंड में इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के आगे की स्टोरी पढ़ेंगे कि सुकरात के द्वारा दी गई शिक्षाओं से एथेंस पर क्या प्रभाव पड़ा, सुकरात से लोग सहमत हुए कि नहीं, सुकरात को लोग एक भगवान की तरह माने या फिर सुकरात को कुछ ब्लेम लगाया गया, ये सब कुछ जानने के लिए आपको पार्ट सेकंड देखना ही होगा। तो सो मेनी थैंक्स।